उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों की आवाजों से होती थी, वहीं एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन के पिता एक गरीब किसान थे। बरसों से खेती कर रहे थे, लेकिन मौसम की मार और कर्ज ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। घर में माँ, पिता और छोटी बहन गुड़िया थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन हमेशा परेशान रहता था। वो चाहता था कि किसी तरह अपने परिवार की मदद करे। एक दिन शहर से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक दुकान देखी। वहां लोग बड़ी खुशी से पनीर मैगी खा रहे थे। मोहन ने पहली बार ये नाम सुना था। उसने सोचा, अगर ये चीज शहर में इतनी पसंद की जाती है, तो क्यों ना इसे अपने गांव में शुरू किया जाए। उसी दिन उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था, नई शुरुआत। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गांव में पनीर मैगी बेचूंगा। माँ हंस पड़ी। बेटा, हमारे गांव में लोग रोटी दाल खाते हैं, मैगी कौन खाएगा। लेकिन मोहन का विश्वास मजबूत था। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली। कुछ पैसे पिता ने दिए और कुछ उसने अपने दोस्त रवि से उधार लिए। ठेली पर हाथ से लिखा, मोहन पनीर मैगी सेंटर। गांव के लोग ये देखकर हंसने लगे। अरे, ये लड़का शहर की नकल कर रहा है। गांव में पनीर मैगी कौन खाएगा। 2 दिन में दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को उसने पहली बार चूल्हा जलाया, मैगी बनाई, उसमें प्याज, टमाटर और थोड़ा सा पनीर डाला। खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लेकिन 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया। मोहन का दिल टूटने लगा। तभी एक 10 साल का बच्चा आया। भैया, ये पनीर मैगी कैसी होती है। मोहन मुस्कुराया। खा कर देख लो। बच्चे ने 10 रुपए दिए। मोहन ने उसे एक प्लेट बनाकर दी। बच्चे ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। उसकी आवाज सुनकर दूसरे बच्चे भी आ गए। उस दिन भले ही कम कमाई हुई, लेकिन उम्मीद की पहली किरण दिखाई दे चुकी थी। संघर्ष के दिन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार पूरा दिन निकल जाता और सिर्फ 5-6 प्लेट बिकती। कई लोग पैसे उधार लेकर खाते और फिर भूल जाते। कई बार बारिश आ जाती और ठेली बंद करनी पड़ती। लेकिन मोहन हार नहीं मानता था। हर दिन वो कुछ नया सीखता। कभी ज्यादा मसाला डालता, कभी नई रेसिपी बनाता, कभी पनीर की मात्रा बढ़ा देता। धीरे धीरे लोगों को उसका स्वाद पसंद आने लगा। एक बुजुर्ग की सलाह। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामदास जी उसकी ठेली पर आए। उन्होंने मैगी खाई और बोले, बेटा, स्वाद अच्छा है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के बारे में मत सोचो, लोगों के दिल भी जीतना। मोहन ने पूछा, कैसे? रामदास जी बोले, भूखे को मुफ्त खाना खिलाकर देखो। उनकी बात मोहन के दिल में उतर गई। एक भूखा मजदूर। कुछ दिनों बाद एक मजदूर उसकी ठेली पर आया। उसके कपड़े मैले थे। वो बहुत भूखा लग रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप लौटने लगा। मोहन ने आवाज दी, रुकिए चाचा। उसने एक प्लेट पनीर मैगी बनाकर उनके सामने रख दी। पैसों की चिंता मत कीजिए। मजदूर की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन पहली बार मोहन को समझ आया कि असली खुशी सिर्फ कमाई में नहीं होती। गांव में पहचान। धीरे धीरे मोहन की ठेली मशहूर होने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। लोग कहते, रामपुर चलो, वहाँ पनीर मैगी बहुत स्वादिष्ट मिलती है। मोहन की कमाई बढ़ने लगी। उसने पिता का थोड़ा कर्ज चुकाया, बहन की स्कूल फीस भरी, माँ के लिए नई साड़ी खरीदी। घर में पहली बार खुशियां लौटने लगीं। एक बड़ी परीक्षा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। एक रात भयंकर आंधी आई। तेज बारिश हुई। सुबह जब मोहन बाजार पहुंचा तो उसकी ठेली टूटी हुई थी। सारा सामान खराब हो चुका था। उसकी महीनों की मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई। मोहन वहीं बैठकर रोने लगा। उसे लगा सब खत्म हो गया। गांव वालों का प्यार। उसी समय कुछ लोग वहां आए। वे वही लोग थे जो रोज उसकी ठेली पर आते थे। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200, किसी ने लकड़ी दी,
किसी ने नया तिरपाल दिया। कुछ घंटों में पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि अपना परिवार बनाया था। नई उड़ान। कुछ महीनों बाद उसने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वहां सिर्फ पनीर मैगी ही नहीं बल्कि कई नई चीजें भी मिलने लगीं। लेकिन उसकी सबसे लोकप्रिय डिश वही थी, स्पेशल देसी पनीर मैगी। दूर दूर से लोग उसे खाने आने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो गई। शहर के लोग भी उसकी दुकान तक पहुंचने लगे। सबसे भावुक दिन। एक दिन वही मजदूर फिर उसकी दुकान पर आया, लेकिन इस बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मोहन को एक लिफाफा दिया। बेटा, उस दिन तुमने मुझे मुफ्त खाना खिलाया था। मैं काम की तलाश में था। अब मुझे नौकरी मिल गई है। लिफाफे में 5,000 रुपए थे। मोहन ने पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर बोला, ये कर्ज नहीं है, ये आशीर्वाद है। दोनों की आंखें नम हो गईं। सफलता का रहस्य। कुछ साल बाद मोहन की कई दुकानें हो गईं। लोग उसे सफल व्यापारी कहते थे। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोहन मुस्कुराया और बोला, पनीर मैगी नहीं। पत्रकार हैरान रह गया। फिर क्या? मोहन ने कहा, लोगों का विश्वास और भूखे इंसान को खिलाने की आदत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए जुड़े रहें।